पे मल्टी में चले गए। लीडर होना चाहिए एक ही स्ट्रॉन्ग लीडर, जो बीच वाला पूरे पेड़ को लीड करे। अब यहाँ पे क्या है, ये भी ऊपर की तरफ हो गया, ये भी लीडर बन गया और साइड वाले भी लीडर बनते जा रहे हैं। तो पेड़ आपका बड़ा तो होता जाएगा, लेकिन फ्रूटिंग कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ को। सबसे पहले तो हमने कैनोपी बनानी है एक पेड़ की, ठीक। फिर दूसरी चीज़ होती है ब्रांच। ये हमने पेड़ से जो टहनियाँ बनानी है वो किस तरह से बनानी है। अब जो पेड़ जैसा आपका बन गया, अब उन पे कुछ सुधार करने की कोशिश करूँगा, उन बातों पे ध्यान दूंगा कि अब जो है आप इस पेड़ से भी जो है एक सीमित दायरे में जो है फ्रूटिंग ले सके। ऐसा नहीं है कि आपको लंबे पीरियड के लिए कि 20 साल तक खाली आप पेड़ बनाओ उसके बाद फसल लो, क्योंकि अब इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका पेड़ उतना बड़ा भी नहीं होगा। फिर लास्ट में अगर इस तरह की जो है गलत शाखाएं निकालेंगे, ब्रांचेस लेंगे, तो लास्ट में सिर्फ लकड़ी आएगी, फ्रूटिंग आपकी अच्छी तरह से नहीं आएगी। अब इस पेड़ में क्या सुधार करना है, सबसे पहले हमने देखना है लीडर। ये इस पेड़ का लीडर हो गया मेन, ठीक है अभी के लिए। और इससे चाहिए थी चारों तरफ हमारे को ब्रांचें। कैसे चाहिए, एक इस तरफ दूसरी आगे को, और डिस्टेंस में चाहिए 2-2 2.5 फीट के गैप में। इस तरह से नहीं होनी चाहिए जैसे एक साथ ही दोनों तरफ ब्रांचें हो, ये करती है लीडर को कमज़ोर। अब जब आपके मल्टी लीडर बनते हैं तो क्या करते हैं, ये लीडर को कंपटीशन देते हैं, ये भी इसके बराबर होने की कोशिश करेंगे। लीडर हमेशा पेड़ का ऊंचा रहना चाहिए। और बाहर वाली ब्रांच ये वेजिटेटिव क्यों है, क्योंकि ये जा रही है ऊपर की तरफ को। अगर ये थोड़ी झुकाव में हो नीचे की तरफ को तो जो है इसमें स्पर बन जाते हैं अंदर को। अब इससे क्या होगा, जो बीच वाला एरिया है ये, इस पे कभी स्प्राउटिंग हुई नहीं है। यहाँ पे स्प्राउटिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ धूप नहीं पड़ती। अगर इस पे पत्तियाँ आएगी पूरे एरिया में, जो अंदर का फ्रूट होगा उसमें धूप भी नहीं आएगी, और साथ ही साथ इसमें अंदर को वाटर शूट भी स्प्राउट नहीं होंगे। सन पेनिट्रेशन ज़रूरी है इसमें, कि आपकी सनलाइट जो है प्रॉपर जाए। अब इस पे हमने कैसे सुधार करना है, आपने देखी लीडर से मेरी ये ब्रांच आ रही है प्राइमरी के बाद आ रही है मतलब सेकेंडरी ब्रांच आ गई आपकी है, मतलब तीसरी। एक आपका लीडर, दूसरी ये टहनी, तीसरी है। अब जो चीज़ जैसी बन गई, अब आपने क्या करना है कि जो चौथी टहनी बना रहे हैं, जैसे ये इससे बाहर, ये भी इसको भी बना रहे टहनी, ये बाहर आ रही है, इसको भी इस तरह से जो है। अगर आप टहनियाँ बहुत बनाएंगे पेड़ में तो फसल कहाँ जाएगी आपकी, ऊपर की तरफ को। देख रहे हैं ना पीछे तो खाली ये एरिया, प्रैक्टिकली है ये सारे एरिया जो है खाली कर दिया हुआ। अब सेब कहाँ जा रहा है आपका, ऊपर। जितनी ज़्यादा जो है फसल आपकी दूर जाती है, फसल आती है छोटी और लिमिटेड, और अंदर वाला एरिया कर देते हैं हमेशा साफ। तो अब इसमें ग्रोथ कहाँ चाहिए होती है आपको, लीडर में। इस ब्रांच का लीडर है ऊपर। अब यहाँ पे हर साल जो है टॉप देना है, छोड़ना नहीं है खुला। जो लीडर के साथ वाले होते हैं उनको निकाल दो, ताकि लीडर को ग्रोथ मिलती रहे। और जो पीछे की तरफ को इतना एरिया तो खाली रखो। अब जो ये शाखाएं होती हैं इनको क्या कर देते हैं, पीछे की तरफ को पूरा निकाल देते। इनको निकालना नहीं है, तीसरी आंख देखनी है और वहाँ पे स्टब कट देना है, इसको बोलते हैं स्टब कट, तीसरी आंख पे। अब जैसे ये है आपके पास, आप करेंगे इसमें ऐसा क्लिक दे देंगे एक, लेकिन हमने देखना है, हमने इसको ब्रांच नहीं बनाना है, तो हम देंगे तीसरी आंख पर इस तरह। अगर आपके पास पतली पिने हैं तो हर साल उनको खुली छोड़ सकते हैं आप, जैसे ये कमज़ोर वाली। अब जैसे यहाँ से पीछे इसकी स्प्राउटिंग करनी है मैंने, अगर मैं इस तरह का क्लिक दे दूंगा तो पीछे की तरफ स्प्राउटिंग नहीं होती है। ये आपका इसी तरह से, जैसे कि यहाँ पे जो हुई थी वो निकाल दी है, आप जा रहे हो आगे की तरफ। ये हो रहा है इस प्रूनिंग से कि आप दे रहे हो क्लिक, लेकिन आपने ये अपना फ्रूटिंग एरिया बनाना है इसके नज़दीक। इस प्रूनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आप अपनी वेजिटेटिव एनर्जी को फ्रूटिंग में कैसे डालें। जितने बाहर आएंगे सेब उतने पतले आएंगे, जितना आप इस मोटी शाखा के नज़दीक रहेंगे उतना आपको जो है सेब अच्छा आएगा, और सन पेनिट्रेशन भी आपका जो है यहाँ प्रॉपर होगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ को देखना है, सारे इनको क्लोज कर दो इस तरह। अब इसमें भी अगर आपको जो बाहर वाला, अगर जैसे ये ब्रांच है आपकी सेकेंडरी, इसमें लेनी है ब्रांच दोनों साइड। जैसे ये आपकी ब्रांच है तो राइट और लेफ्ट में एक ब्रांच इधर को ले ली, एक इधर, जैसे एक ही है, दूसरी यहाँ से एक और यहाँ से लेनी थी, वो कर दी क्लीन। अब इसमें क्या देखना है, जो बैक साइड वाली होती है ना टहनियाँ, इनको नहीं रखना होता। जैसे ये है बैक साइड में, चलो ये बन गई, अब जैसा पेड़ बन गया आपका, लेकिन जब आप नए पेड़ की कर रहे हैं, कैनोपी बना रहे हैं, तो बैक साइड वाली टहनी कभी नहीं लेनी। एक तो ये झुकाव देती है इसको, और दूसरा ये जाती है कंपटीशन में, इसके बराबर में होने की कोशिश करती है। जैसे ये साइड वाली अभी लीडर के बराबर बराबर पहुंचेगी,
और पीछे वाला जो है बीच वाला एरिया जो फ्रूटिंग एरिया होगा, सन पेनिट्रेशन ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ धूप ही नहीं पहुँचेगी अंदर। और दूसरी बात, ये जैसे ही आपकी जो ये मोटी होती जाएगी ये टूटती है, फिर जो वी शेप वाली जिसके जॉइंट्स इस तरह के होते हैं ये फट जाती है। तो ब्रांच कैसी लेनी है हमेशा, ये जो ये वाली ब्रांच सिलेक्शन है सारी गलत है। जब ये फटती है तो ये पेड़ को देती है घाव। तो इस तरह की आपकी ब्रांच होनी चाहिए 90 के एंगल में पीछे से, ये बिल्कुल चिपकी हुई है। अगर ये टूटेगी तो थोड़ा आगे से टूटेगी, और ये ग्रोथ भी नहीं करती है ज़्यादा। अगर ये ऊपर की तरफ होगी तब ग्रोथ करेगी। आपकी ब्रांच इस तरह की इतनी झुकनी चाहिए ताकि जो है ग्रोथ ज़्यादा ना करे। अब इसकी प्रूनिंग करनी है पीछे की तरफ को, जैसे यहाँ पे एक एक बर्ड के पास आना है। अब जब तक आप इसको रिवर्स नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे जो है ये चीज़ आपकी खुलेगी नहीं। तो इसको आपने वीक करना है कि ताकि आपका ये पीछे को स्प्राउटिंग हो। जब आपका सेब लगता है इनमें बीमों में, तो जब ये ही नहीं होंगे पेड़ में तो सेब आपका नहीं आएगा। और इसमें इस तरह की अगर वेजिटेटिव भी रही हर साल तो ये सेब आपका नहीं आएगा। तो आपको बीमे बनाने इस तरह के रिवर्स में डाल के, जैसे यहाँ टहनी नहीं बनानी। अब यहाँ पे ब्रांच बनाऊंगा, यहाँ ऑलरेडी एक है तो ये इनके लिए एरिया नहीं है, तो धूप और हवा का फ्लो जो है नहीं जाएगा अंदर। तो इनको पीछे से निकालना है, जैसे यहाँ पर भी नीचे। समझ रहे हैं ना सब जी? जो नहीं आएगा समझ आपने मेरे से पूछना, तो मैं आपको पहले बताऊंगा पूरा, उसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैंने बहुत ज़्यादा टहनियाँ नहीं बनानी है। अब ये भी टहनी, ये भी 3 4 हो रही है, तो इनको भी इतने में निकाल दो। बस इनको सिंगल छोड़ दो। अब जब यहाँ स्प्राउटिंग हो जाएगी तो आपकी फ्रूटिंग रहेगी अंदर को। अब देखो यहाँ पे सन पेनिट्रेशन प्रॉपर हो रहा है। अगर इस ब्रांच को मैं इस तरह से डिस्टेंस में रख दूँ तो सनलाइट आएगी प्रॉपर मेरे अब अंदर, ठीक है। और यहाँ नज़दीक में भी नहीं चाहिए तो इसको भी मैं यहाँ से डाल दूंगा वीक पे। अब जो आपका एक राउंड में कट लगता है ना गोल, ये किस लिए लगता है, ताकि जो आपका सेफ्लो रिवर्स हो जाए। और जहाँ पे क्लिक लगता है इस तरह का आगे की तरफ को, ये जाएगा ग्रोथ में। ये ग्रोथ के लिए दे रहा हूँ मैं। जहाँ पे भी राउंड में लगाऊंगा इट मीन्स कि मैंने इसको जो है रिवर्स किया। और साथ ही साथ इसमें ब्रांच सिलेक्शन होनी चाहिए अच्छी, जैसे ये टहनी के नीचे फिर टहनी आ रही एक ही साइड सारी। तो ये बड़े वाली जो ब्रांच होगी ये पतली होती जाएगी वीक, और इसको पीछे वाले जो है झुका देगी नीचे को। तो जैसे ये इसके बैक साइड में ये देखो इतना ही वेजिटेटिव हो रहा है इसके, तो इसको निकाल दो यहाँ से पूरा। अब जो निकालने का जब टहनी आप निकालते हो ना, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना एक बार। कैंची जो है आपकी कॉलर के बाहर लगनी चाहिए। ये आपका जो सर्कल होता है ना यहाँ पे कॉलर रिंग, इसके बाहर कैंची लगाओ। क्यों? ताकि इसको जो है अगर आप इसको बराबर काटेंगे ना, एक चीज़ ना यहाँ से आपकी स्प्राउटिंग होगी, दूसरी इसको जो है किंकर आना शुरू हो जाएगा जब घाव होते जाते हैं, जैसे इधर से। अब जहाँ कैंची बाहर लगाएंगे वहाँ से दोबारा स्प्राउट होता है, और कॉलर इसको रिकवर कर लेता है। यहाँ स्किन होती है मोटी, इसलिए जब आप इन ब्रांचों को किसी को भी वीक पे डालेंगे तो अंगूठे के साइज से पतली होनी चाहिए। जैसे कि ये अगर इस तरह की कहीं मोटी है उसको वीक पे नहीं डालना कभी भी नहीं, क्योंकि उससे फिर किंकर आ जाएगा। जो इस तरह की अगर मोटी नीचे को है गलत है पूरी, तो उसको पीछे से ही काट दो। आगे से आपने वो वीक पर फिर नहीं डालनी। अब सेम इसको भी ऐसे ही प्रून करना है। एक एक बर्ड ले लो इनमें। अगर आप एक साल इनको यूज़ करते हो ना, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप अगर नहीं बनाएंगे तो फसल आपकी नहीं आएगी, फिर ऑन ईयर ऑफ ईयर हो जाएगा। जैसे मैंने एक एक बर्ड लिया, इसने मेरे को इस बार फसल दी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरी यहाँ पे स्प्राउटिंग दोबारा होगी, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए भी बर्ड बन जाए मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं इस तरह का काम नहीं करूँगा तो मेरा अगले साल पेड़ जाएगा स्ट्रेस में। और जब आपके जो पिने है ऑफ ईयर इनमें, जैसे इससे छोटी है इस तरह की, इनको खुला छोड़ दो ताकि जो है टिप पे इसके जो है एक एक फ्रूट आपका ये भी आपको फ्रूट दे। फिर इनको नहीं छेड़ना है, बाकी इसको पीछे की तरफ को स्टब कर दे दो। अब इतनी पिन मैं छोड़ सकता हूँ, बाकी तीसरी आंख पे स्टब दे दूंगा। जहाँ पे मेरे पास अगर इस तरह का एक बर्ड है तो बर्ड पे से मैं ले सकता हूँ, अगर नहीं है तो सीधा जाऊँगा तीसरी आंख पे स्टब कर दे दूँगा। फिर मैं अब सिंगल पिन ले लूँगा, लीडर के साथ नहीं रखना कुछ भी, बाकी टॉप दे दो। अब टॉप कैसे देना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ है पेड़ में तो थोड़ा लंबा टॉप दो, ताकि वो आराम से स्प्राउटिंग होने में टाइम ले और ग्रोथ उसकी एकदम वो भागे ना आगे की तरफ को, जिसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन कई बार यहाँ पे भी छोड़ते हैं कि एक साल खुला छोड़ दिया,
छोड़ते ही होंगे आप हाँ जी, लोग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए क्यों छोड़ते हैं आप खुला पेड़ को? आप ही बता दो मेरे को। बी में आ बी जाए में। पीछे। तो आपका सेब कहाँ लगता है? ऊपर, नीचे की तरफ को करते हैं खाली। अब आपने जो ये मोटी टहनी होगी इसको खाली नहीं करना है, इसको पूरा भर देना है ऐसे बड से, ताकि आपका सेब इस पे आए नज़दीक। जितना इसके नज़दीक आएगा उतनी क्वालिटी होगी आपकी अच्छी। बस इस तरह से इनको क्लोज करना है पीछे की तरफ। ज़्यादा लंबे नहीं रखने, अगर ये इतने पतले तो इनमें सीधा ही पीछे की तरफ को आ जाओ। बस ये फॉर्मेट बन गया। अब आपका फ्रूटिंग एरिया हो गया ये। ग्रोथ देनी है सिर्फ टिप पे आगे जो आपका लीडर है, बाकी पीछे की तरफ को क्लोज कर दो। और जैसे ये आपका ब्रांच है प्राइमरी, तो प्राइमरी से अगर आप लेना चाहिए ब्रांच तो राइट और लेफ्ट में लेनी है। जैसे ये है, ये और ये नज़दीक में ये भी गलत है। अब एक ब्रांच अगर यहाँ आए तो दूसरे 2 फीट या 3 फीट के डिस्टेंस पे दूसरी साइड होनी चाहिए, ताकि जो है इसको पूरा एक सनलाइट भी पड़े प्रॉपर और इसको फोल्डिंग मिले ब्रांचों की। ऐसा ना हो कि एक साथ ही होगी ये, अब ये दोनों हो रही है वेजिटेटिव ग्रोथ में और लीडर पतला हो रहा है। अगर ये ब्रांच एक ना होती यहाँ पे, इसकी एनर्जी इसी को मिल जाती तो ये थोड़ा सा सपोर्ट के लिए भी मोटा होता। अगर इस पे फसल आएगी नहीं तो ये होगा बैंड। तो प्रॉपर इस तरह की पेड़ को जो है शेप देनी। जो ये बैक वाले हैं अगर ये अंगूठे से मोटे हैं तो इनको पीछे से काटना है, अदरवाइज इनको भी आप डाल सकते हैं स्टब कट में। कौन से वाले जी? जो इस तरह के ये ऊपर हो गया एक ही है, अच्छा, इनको कर सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है जी। अब आप मेरे को पूछो इससे रिलेटेड, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगी बात। मैं तो बता के चला जाऊंगा। अब पूछो आप लोग, जैसा आप करते थे और जो इन्होंने बताया उसमें क्या फर्क क्लियर है, करो। क्या लग रहा है हाँ जी। आपको? जैसे ये ऊपर जो क्लिक हर टाइम जो ग्रोथ में लगना चाहिए क्लिक, हाँ जी बिल्कुल। जो भी ग्रोथ में छोड़नी है जो लीडर है आपका उसमें हर साल क्लिक दो, उसको हाँ जो रोकना जो भी नहीं। कहना जैसी है, चाहे दूसरी बना रहे हैं हम। क्लिक कलर आपने पहले तो टहनियों का समझना है कौन सी रखनी है। मैंने बोला कि जो लीडर है, लीडर से एक ब्रांच आ रही है हाँ प्राइमरी। जी, हाँ जी। प्राइमरी में प्राइमरी में लगाना ठीक है, चाहिए। प्राइमरी की जो ब्रांचें होगी ना, जैसे ये है, ये अब ये प्राइमरी है मेरी, अभी एक तो इसको देना है हाँ जी, ऊपर, हाँ जी, और राइट और लेफ्ट में जैसे ये मोटी Right और होगी, सही तो नहीं हाँ जी, हाँ है, जी। लेकिन अगर मैं पेड़ काटूंगा तो स्ट्रेस में जाएगा क्योंकि मोटी हो गई मोटी है। होगी। लेकिन अब इनको भी क्लिक देने, क्योंकि हो गया आपकी बहुत ज्यादा मोटी। ठीक है। अब ग्रोथ कहाँ नहीं देनी है इनमें, जो ये छोटी आ रही है। ठीक है। पहले आप क्या करते थे, जैसे इसको भी क्लिक दे दिया, इसको भी ब्रांच बना लिया, और जो उससे निकल रही है उसको भी क्लिक दे दिया। अब आपको सिर्फ ब्रांचें लेनी है लिमिटेड। लिमिटेड। जितनी ज्यादा ब्रांचें होगी फ्रूट जाता है फिर ऊपर, और अंदर वाली चीज करते हैं आप साफ। तो इसलिए आपको जो है एक ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि आपका सेब अंदर को ही रहे नजदीक, क्योंकि आप देख रहे सैफल होता है पानी की तरह, वो आता है इनको जल्दी मिल जाएगा वो। और जितना आप आगे जाएंगे वहाँ देखो कितना पतला है ना यहाँ पे ब्रांच आपका, तो वहाँ पे कम कम जाता है वो, यहाँ पे मोटा है तो यहाँ पे जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए जो आपका सेब इसके नज़दीक जितना आएगा, धूप भी प्रॉपर आएगी और आपका साइज भी अच्छा बनेगा। ठीक है जी। अब आपको कोई डाउट लग रहा है इसमें या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मैं ये बता रहा था ना, जैसे आप प्राइमरी की बात करें ना, ये हाँ जी तो इसका डिस्टेंस लगभग जैसे आप राइट एंड लेफ्ट कर पा रहे हैं, बिल्कुल। मान लो हमारी जो मेन ये है, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी इसका और इसका जो है, ये जो राइट और लेफ्ट का हाँ जी। मतलब डिफरेंस कितना रहना चाहिए अब पहली बात सनलाइट के हिसाब से, ये या है, कोई इसका डिस्टेंस कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। ये है गलत, पेड़ की कैनोपी गलत है आपकी। ठीक है, अगर आपकी जो ये जा रही है अपराइट सारी, ये जाएगी ग्रोथ में। अगर आप इनको झुका देंगे तो इनका डिस्टेंस मेरे को करने की जरूरत नहीं है, फिर खुद बन जाएगा वो। जब फ्रूट ये झुकेगा नीचे को तो इनमें डिस्टेंस आएगा प्रॉपर। डिस्टेंस किसका देखना होता है आपने, जैसे ये ब्रांच है आपकी, मान लो इसका और इसका अच्छा अच्छा। 2 से 3 फीट का इसका डिस्टेंस, ताकि जो है आपस में इनके लिए एक एरिया बन जाए, ये अपनी जगह जाए, मतलब आपस में क्रॉस ओवर नहीं होनी चाहिए ब्रांच, तब ही नहीं जाती सनलाइट अंदर। जैसे ये है, अगर ये दोनों नज़दीक रहेगी तो सनलाइट नहीं जाएगी। अब इससे इसका डिस्टेंस खुल गया ये, तो अब यहाँ पे भी धूप आ रही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो डिस्टेंस देखना है ब्रांचों का कि कहाँ कहाँ लेनी है मैंने। जैसे ये एक यहाँ ले ली, एक यहाँ ले ली, अब एक उस तरफ भी होनी चाहिए, चारों तरफ चाहिए 1 लीटर में। 1 लीटर में 1 लीटर में चाहिए चारों तरफ, जो मेन है। जो बाहर की तरफ को 10 आ रही है लीटर से, उसमें चाहिए 2 तरफ। हाँ जी, उसमें चाहिए 2 तरफ, राइट और लेफ्ट में, ना अंदर को लो यहाँ से। सर वो नया एक नोपिक है ना, ये हमारा तो मल्टी लीटर तो मैक्सिमम बन ही गया। मल्टी मल्टी लीटर कैसे समझे ना हमको, ये मल्टी लीटर है ना हाँ जी, हाँ आपका, जी। तो मैंने इसमें भी बताया वही, आपको। वही। ये प्रैक्टिकली बता दिया मैंने कि मल्टी लीटर में क्या करना हाँ है। जी। अब इससे ब्रांच तो मैंने रिमूव की नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो है जैसे आपकी ये भी बन गई,
ये भी बन गई। तो इनको मैं ग्रोथ दे दी जो ज़्यादा मोटी होगी, जी लेकिन जो पतली है उनको मैं वीक कर सकता हूँ बिल्कुल। ताकि मेरा कैंकर ना है इस पे। अब जैसे ये ब्रांच है, इसके ये भी एज ए ब्रांच ले ली मैंने दोनों, मतलब सिस्टम के हिसाब से नहीं लेनी थी। अब जब जैसा पेड़ बन गया उसको यूटिलाइज करना है। लेकिन अब हमने इससे जो है 5वीं 6ठी ब्रांच नहीं बनानी। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये भी ब्रांच बन रही है ना आगे से, इसको भी क्लिक दे दिया, उससे आगे वाली उसको भी ब्रांच बना रहे हैं आप। हर छोटी शाखा को भी आप ब्रांच बना रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं पता बर्ड्स कैसे बनेंगे। सैप लो क्या रिवर्स करके क्या होता है, स्टब कट से क्या होता है, और रिंग कट से क्या होता है। इसमें देखो छोटे छोटे रिंग्स भी होते हैं, जैसे कि ये। जब तक आप ऐसे करेंगे तो एनर्जी जा रही आगे को, स्प्राउटिंग पीछे को नहीं हो रही आपकी। ये आपका रिंग कट अगर लग गया यहाँ पे, ये क्या करेगा, सैप लो को रिवर्स करेगा और इसको स्प्राउट करेगा। क्योंकि आपने एक बात ध्यान देनी है कि सेब लगता है बीमों में, इस तरह की टहनियों में नहीं लगेगा सेब। अगर आप इसको ही काट देंगे तो ये जाएगा ग्रोथ में हर साल। तो इस चीज़ के लिए आपको जहाँ रिंग होगे, रिंग कहाँ देना है जो पतला हो। ऐसे नहीं अगर इसमें कहीं रिंग दिख गया आपने रिंग दे दिया उसमें, ऐसे नहीं देना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो वाटर शूट आते हैं ना इस तरह के, इनको क्या करते हैं कि यहाँ से काट देंगे। अब इनको काटना नहीं है, इनको देना है स्टब कट। स्टब कट का क्या बेनिफिट होगा कि अगर एक आइस करेगी अगले साल ग्रोथ, जो बाकी की 2 होगी वो होगी बीमों में कन्वर्ट। ठीक है जी। अगले साल मान लो इसने ग्रोथ की यहाँ से ऊपर वाली आंख से, तो दोबारा इसको जो है अगले साल भी तीसरी आंख पे देना है स्टब कट, ताकि जो आपको बीमा बनाना है पेड़ में अंदर की तरफ को, अब आपको छोड़ के बाहर की तरफ को नहीं जाना है बीमा बनाने में। वहाँ तो ग्रोथ ही चाहिए आपको ऊपर, लेकिन अब आपको पता है मैंने बीमा बनाना है इस जगह पे। इस जगह को आपने खाली नहीं करना है, इस जगह को करते हैं खाली। सेब कहाँ ले रहे हैं, ऊपर, तो क्वालिटी तो बनेगी नहीं। इसलिए आप इस पे ही इसके नज़दीक जो है बर्ड्स बनाना शुरू कर दो। अगर हम मान लो इस कैनोपी के हिसाब से आगे चलेंगे तो रिजल्ट कितने ईयर का रहेगा? सेम ईयर में रहेगा कि सेम ईयर में तो रिजल्ट नहीं आता किसी चीज़ का, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा 1 से 2 साल। अब इसमें तो 1 साल ही काम करेगा ये मेरा, क्योंकि ये बर्ड्स है। अगर ये मेरे को फ्रूटिंग दे देंगे अगले साल इसमें निकल आएंगे, लेकिन जो अंदर की तरफ है ये चीज़ लेगी टाइम। जैसे इस तरह से निकलेगी, ये है पिने। जैसे यहाँ से निकलेगी। सेब कौन सा देता है आपका, कहाँ से लगता है आपका सेब? सेब तो इधर से लगेगा ना, हाँ इसी से लगेगा सेब। लेकिन अगर ये पिन है, इसका टिप मोटा होगा ना आगे से, तो आएगा इसमें सेब, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आपने करनी है स्टबिंग, इसमें भी स्टब कट दे देना इस तरह से, जैसे कि ये इस तरह से दे दो। और एक और बात, जब आप जो है आपका लीडर ऊपर से 1 साल खुला छोड़ देते हैं ना, तो अगले साल कहाँ से करते हैं उसको प्रूनिंग, यहाँ से, इस तरह के बर्ड से। इस अब इस बर्ड को देख लो, ये ग्रोथ के लिए तो खुला नहीं है, ये काहे में जाएगा, फ्रूटिंग में। तो ग्रोथ क्या कर रहे हैं आप, खत्म कर रहे हैं पेड़ों की। ऊपर से जो है ग्रोथ आपने इसकी रोक ही दी। हमेशा याद रखें कि आप जब आप क्लिक दे ग्रोथ के लिए तो स्लीपिंग आइस पे दे, इस तरह की। ऐसे नहीं करना आपने इस पे दे दिया, इस पे देंगे तो पेड़ बैठेगा। एक जगह 1-2 जगह से चल पड़ेगा। अगर पूरे पेड़ में ऐसा करूँ ना तो पेड़ मेरा जो है बैठ जाएगा। इसलिए क्लिक कहाँ देना है, जो आपकी स्लीपिंग आइज हो। हाँ इस तरह का जो है आपने काम करना है। अब जो चीज़ जैसी बन गई उसको रहने दो, लेकिन एक चीज़ तो सुधार कर सकते हैं कि इसमें अंदर की तरफ को आए, फ्रूटिंग एरिया जो है इस तरफ को बनाए, स्टब कटिंग करे और वाटर शूट को भी यूटिलाइज करे। ऐसा नहीं है कि आपका वाटर शूट आया आपने उसको भी गिरा दिया, दैट मीन्स कि आप नुकसान कर रहे हो अपना। इसलिए आपको सीखना है कि कैसे यूटिलाइज करें हम उसको। अब जब ये चीज़ आप खाली कर दोगे और कट लगा दूंगा मैं आगे, यहाँ स्प्राउटिंग कहाँ होगी फिर मेरी, नहीं होगी। इसलिए देख देख के ही प्रूनिंग करनी है, ऐसा नहीं है कि बस आए और काट के चले गए। अच्छा दूसरा सर, ये अगर मान लो ये स्टफ हो गया, इसके बाद अगर ये चला है हमारा प्राइमरी, ये चला नहीं, अच्छा तो जी, देखो सेम ब्रांच दोनों एक साथ है, हाँ जी। उस पॉइंट ऑफ व्यू में हमें क्या करना चाहिए? अब जैसा अगर छोटा पेड़ है तो एक को काट दो और अंदर थोड़ी वाले सी ऊपर को ले लो। हाँ अंदर वाली। अंदर वाले को काट दो, जैसे कि ये यहाँ पे इसके साथ हो रही है, इसको काट सकते हैं आप। अच्छा लेकिन अब जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेड़ है वहाँ काटना नहीं है आपने, वहाँ एक्चुअली यहाँ उतनी ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ है भी नहीं, तो उस हिसाब से जो है पेड़ को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। अभी यहाँ तो पतला है, इसको अंदर से काट सकते हैं आप, लेकिन आप ये पूरा ही नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल नंगा कर दिया। और दूसरी बात कि कट्स कैसे लगे आपके, बिल्कुल क्लोज घाव दे दिए पेड़ को इस तरह से, तो थोड़ा सा बाहर काटो
और जो है पेस्ट भी लगाओ। कॉलर के बाहर ही रहो हमेशा। कॉलर से बाहर रहने के दो फायदे होते हैं, एक तो रिकवरी रेट कॉलर का होता है ज़्यादा, और दूसरी बात कि वहाँ से स्प्राउटिंग दोबारा होती है, फिर वहाँ से या तो बीमा या वाटर शूट कुछ ना कुछ आपका आएगा और रिकवर भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें। अंदर से काटेंगे तो फिर आपने उस चीज़ को किया हमेशा के लिए ख़त्म, और वहाँ से फिर आपकी बीमारी आएगी। ना ज़्यादा मोटा वीक पे डालना है, ठीक है जी। बस सुधार करो इनमें थोड़ा थोड़ा। जो जेन्युइन पेड़ है, जो नया है, फ्रेश है, उस पे आप जाओ पूरा सिस्टम से, उस पे जा सकते हैं। लेकिन इन पे जो है सुधार करो। अगर इसमें अंदर को स्प्राउटिंग होती है तो उसको आप क्या करेंगे, अब स्टब कर देंगे, आप उसको गिराएंगे नहीं नीचे। ये चीज़ आपने ध्यान देना है। और कोई क्वेश्चन आप? दूसरा इस बार है जो जैसे सेब इसमें फसल थोड़ी हुई थी ना, हाँ जी, इस पर वेजिटेटिव ग्रोथ हमारी इधर बड़ी कम है। हाँ जी। मैं वो तो उसका क्या प्रॉब्लम है, वो बहुत ही कम ये निकले। देखो, जैसे ये ना इतने जैसे ये पूरा ये पेड़ है उसमें सर इतनी यही ग्रोथ है, बाकी उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। देखो उसके कई चांसेस हो सकते हैं। टेक्निकली अगर न्यूट्रिशन नहीं हुआ, बारिश प्रॉपर नहीं हुई, वो प्रूनिंग के ऊपर नहीं है। वेजिटेटिव ग्रोथ कहाँ से आ रही है? नीचे से। वो तो पेड़ की, वो आपको किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, मिट्टी की जांच करा के या क्या डाल रहे हैं आप, वो उसकी बात है। वो प्रूनिंग से उसका कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ प्रूनिंग से नहीं आएगी आपकी। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ को फ्रूटिंग में डाल सकते हैं। अननेसेसरी नहीं जाना है आपने, वो आप ऊपर वाला काम समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है जी। तो हो गया इसमें आपका क्लियर? आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए ना, कब डालनी चाहिए, कौन सी डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप अंदाजे से डालेंगे तो उससे कुछ आपको तो अभी एक छोटे पेड़ में करके दिखाएंगे कि पेड़ों का स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, ठीक है। अब जैसे पास वाले पेड़ में आपने बहुत गलतियाँ की है, इसमें आप छोटी से छोटी ब्रांच को भी, क्या छोटी से छोटी जो शाखा आ रही है, चौथी पांचवी, उसको भी आप ब्रांच बना रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें आपकी पीछे को नहीं जाएगी, आगे कोई जाती रहेगी, तो सेब कैसा लगेगा आपका? छोटा। और फ्रूटिंग एरिया इसमें आप कम कर रहे हो। जहाँ आपके बर्ड्स उड़े थे वो अब भी आपने उड़ा दिए। जैसे कि ये अब इसमें भी क्या ग्रोथ करेगा? ये वीक से वीक ही आएगी ग्रोथ, इसमें स्ट्रॉन्ग तो आएगी नहीं। उससे अच्छा है कि आप इस तरह से इनको पीछे लाओ, बर्ड लो एक एक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपके पास बैकअप है। अगर एक ही साल में मान लो इस साल आपका पूरा यूटिलाइज हो गया, अगले साल क्या करेंगे? बिल्कुल दोबारा कैसे बनाएंगे? ऑफ ईयर ऑन ईयर कैसे खत्म करेंगे? बिल्कुल। अब ये, अब इस ब्रांच में जो सेब आएगा, मान लो 10 सेब लग गया इतनी सी ब्रांच में, साइज बनेगा उसका? नहीं बनेगा। तो इसलिए 2 से 3 बर्ड लो सिर्फ आप। अब इतनी पतली में कितना एक्सपेक्ट करोगे? ये जैसे ये ब्रांच आ रही है नीचे को, अब इसकी और इसकी थिकनेस हो रही है सेम, बराबर ही हो गया है लीडर की। अगर यही एनर्जी आपकी इसमें जाती तो क्या था? क्या मजा आया ना, स्ट्रॉन्ग बननी थी ना आपकी ब्रांच, ताकि जो फ्रूटिंग आती है कम से कम ब्रांच उसको होल्ड तो कर पाए। ऐसे नहीं कि पूरी टूट जाए आगे। तो जो है इसमें हर जगह आपने क्लिक दे दिए, ग्रोथ ही आएगी आपके, फिर सेब नहीं आएगा, क्योंकि आपका बर्ड जा रहा है आगे की तरफ। और जो अंदर की तरफ को लग भी रहे हैं उनको भी काट रहे हैं, इधर इनको भी कर रहे हैं खाली। तो अब इसमें और इसमें फ़र्क आपको नज़र आ गया बिल्कुल कि क्या आपने गलतियां की है, क्या नहीं करना चाहिए आप, ठीक है जी। बिल्कुल। अब छोटे पेड़ की तरफ भी सर इसमें क्या फिर उड़ाना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए? जो बैक साइड में उनको उड़ा दो। अब इसके अब बीच इसको कहाँ से उड़ाए बताओगे पीछे सर? हाँ जी, अच्छा पीछे से। हाँ जी। अब इनके बीच का जो स्पेस है वो कम है, ओके। पत्तियां इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी। दोनों में अंदर जो है ये एक तो झुकाएगा इसको, एक ड्रॉबैक इसका। सेकंड क्या, अगर फ्रूटिंग यहाँ पे अंदर की तरफ को आएगी तो उसमें सन पेनिट्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए डाउनवर्ड्स में नहीं चाहिए। जैसे ये है, अगर इस ब्रांच में जैसे ये है, ये ठीक है, राइट और लेफ्ट में डिस्टेंस भी है इनमें, ये ले लो आप, लेकिन नीचे और ऊपर वाली नहीं लेनी। सर इसको फिर यहीं पीछे से काटे थोड़ा सा? हाँ जी, पीछे से अभी तो बताया थोड़ा आगे आप नज़दीक से काटेंगे ना तो देख रहे हैं कैसे जख्म बनते हैं। इसके मैंने आपको 2 फायदे बताए। एक तो जो है रिकवर जल्दी हो जाएगा, कॉलर है ना, दूसरी क्योंकि बात, ये यहाँ से स्प्राउटिंग होती है, इसके नीचे आइज वाटर शूट निकलता है। फिर आपने उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया, दोबारा जो है यहाँ से स्प्राउटिंग होनी है। तो इस तरह से इस तरह का कट लगाओ, थोड़ा बाहर पूरा काटेंगे, कॉलर काट देंगे तो सेफ लो लीक होता रहेगा, फिर वो आपके जो है किंकर भी आएगा फिर उसी में। तो इस तरह से इनको बनाओ आप। अब यहाँ पे भी इस तरह की ब्रांच जो छोटी छोटी है, इनको क्यों टहनियाँ बना रहे?
सब ब्रांचेज, नंबर ऑफ ब्रांचेज जितनी बढ़ेगी पेड़ जाएगा बाहर कोई, उसमें आपकी फ्रूटिंग नहीं आएगी। फिर इसमें जो है पीछे की तरफ को रहो इस तरह से। हर जो स्पर होते हैं ना पुराने पेड़ में, बड़े में झुके हुए भी होते हैं कई जगह, उनमें कैंची लगती नहीं है, नए बनाने ही नहीं आते। तो उसका नुकसान यही है कि आपको 1 साल फसल आएगी, दूसरे साल पेड़ खाली। अब अंदर की तरफ से इसमें मेरे बर्ड्स होने चाहिए थे पूरे भरे हुए, कुछ नहीं है इसमें, ये है खाली। सर अब एक और चीज पूछनी थी मैंने, जैसे ये प्राइमरी ब्रांच थी ना, इसमें तो चलो हम आगे को एक कट देंगे आगे भगाने के लिए, हाँ जी, इस वाली में भी भगाएंगे आगे इसको, सेकेंडरी को नहीं, किसको रोकेंगे? यहाँ पे अगर ये इस तरफ हो, इसको नीचे भगाएंगे, वाले को नहीं, इसको नहीं मारना आगे से क्लिक। अच्छा नीचे है ना ये, हाँ जी, या तो इसको रिमूव कर दो, ठीक है, ठीक है। पूरा रिमूव कर दो। जो आपकी इसमें लेनी है प्रॉपर 3-4 फीट का डिस्टेंस ब्रांच होल्डिंग के लिए। जैसे यहाँ होनी चाहिए थी एक ब्रांच पर इस तरफ, दूसरी होनी चाहिए थी यहाँ से, अच्छा। तीसरी ये है, फिर चौथी। अगर पतली हो वहाँ से नहीं लेनी है, इतनी इसकी थिकनेस हो जाए मोटी तब लेनी है ब्रांच आगे से, अच्छा नहीं तो ये अनबैलेंस भी हो जाएगा हाँ जी, आपका हाँ जी, और वो वेजिटेटिव भी उसमें दूसरे के साथ जो है ज़्यादा हो जाएगी। जैसे नज़दीक होगी, लीडर के नज़दीक नहीं होनी चाहिए, फिर वो भी ग्रो कर जाती है। पीछे को चाहिए आपको वीक, और आगे आगे ये चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पीछे को ले लो ब्रांच इस तरह की वीक ब्रांच, ये डायरेक्टली चली जाती है फ्रूटिंग पे। ये नहीं, ये जैसे वर्टिकल में है ना इसका जॉइंट, तो ये जाएगी ग्रोथ में। जो वी शेप समझ रहे हैं ना आप, वी शेप की होती है, इसमें मैक्सिमम ब्रांच है वी शेप की, तभी तो ये ग्रो कर रही है। लीडर हो जाएगा पीछे, और फिर करेंगे आप, फिर डालेंगे इसमें एंगल भी इस, यहाँ तो बहुत कम पड़े एंगल, इतने ज़्यादा तो नहीं है। कई बार होता है कि हम ब्रांच को खोलने के लिए इस तरह का कट दे देते हैं कि खोलता हूँ इसको यहाँ से बाहर जाएगी। अच्छा, इन जैसे इन पेड़ों में एंगल डाले हुए इस तरह के, ये हो गया आपका कि खोलता हूँ इसको कि बाहर की तरफ को जाएगी। तो इससे भी ऊपर देख लो इधर क्या हो रहा है, आपके सामने ही है। जो आपके ब्रांच सीधी जा रही है उसको सीधी जाने दो। शुरू में छोटे पेड़ों की ब्रांच अगर थोड़ी सी बेंड की जाए 90 के एंगल में तो वो चीज़ सही है, फिर वो वेजिटेटिव नहीं रहती। ऊपर को जाएगी सारी इस तरह की जो वेजिटेटिव रहेगी, फिर फ्रूटिंग एरिया जाता है ऊपर, उसमें बर्ड्स ही नहीं आएगा क्योंकि बाहर वाली ब्रांचेज अंदर धूप लगने ही नहीं देती। तो इस तरह का बनना चाहिए फॉर्मेट। सर एक लास्ट क्वेश्चन था, ये जो सेकेंडरी ब्रांच है ना, इसको क्या आगे कट मारना, क्या करना? अब नहीं। ये मोटी हो गई, हाँ जी, ठीक है, इसको भी क्लिक दे दो। अगर ये खाली जगह में अगर ये टैकल हो रही है, आपस में बज रही है, तो इसको रिमूव कर दो पूरा। अच्छा अच्छा, इसके साथ अगर बज रहे तो क्योंकि remove। कम से कम मोटे घाव लगने चाहिए पेड़ में। यहाँ है बहुत ज़्यादा गलतियाँ सारी है बैक साइड में। अगर एक ही बार में इनको साफ करता चला जाऊंगा तो पेड़ आएगा स्ट्रेस में। अच्छा खाली भी कर दिया पेड़, तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैंने यहाँ से निकाली ना साइड वाली, इस तरह से निकाल धीरे धीरे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए उसको नहीं निकालना, जो थोड़ी पतली हो उसको निकाल दो। बाकी राइट और लेफ्ट वाला बताया मैंने आपको कि कहाँ होनी चाहिए ब्रांच आपकी, नीचे और ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान देनी आप। ऐसे हाँ, जैसे इसका खाली एरिया तो इसको मैं रहने दे सकता हूँ, इसको ये थोड़ी पूरी डाउन नहीं है, थोड़ी इस तरफ को भी आ रही है, ठीक तो है, इस पे मैं क्लिक दे सकता हूँ। दे सकते हैं। और यहाँ पे जो इसके साथ है ना, हाँ अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसको क्या करना है, इसके लीडर के साथ नहीं रखना है। और दूसरी बात, आपका क्लिक कैसे लग रहा है, क्या ये सही है? सही लग रहा है आपको? जब आपकी जो है ब्रांच बहुत ज़्यादा बाहर आती है तो हमेशा अंदर वाला क्लिक देते हैं ताकि ये सीधी है। क्लिक लगता है इस तरह का बराबर, ताकि इसको प्रेशर मिले, स्प्राउट हो। अब क्लिक लगाएंगे उल्टा तो फिर वहाँ से स्प्राउटिंग भी उल्टी होनी है फिर। जैसे ये अब यहाँ तो है ही कुछ नहीं, बस खाली चलेगी प्रूनिंग कर। इस तरह से इनको क्लिक दो प्रॉपर। पर इसको गलत नहीं है, आपने कैंची लगानी कहीं पर भी। मैक्सिमम इसमें देखो सारे में यही गलती है, बर्ड कहीं और है और कैंची कहीं और ही लगी है। ये चीज नहीं हमारा नुकसान है भाई।